कांग्रेस पार्टी के ही तरफ से ये उम्मीदवार बनाए गए हैं। और मैंने जो आपको उदाहरण दिया, 1995 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव की सरकार थी, और ये आंध्र प्रदेश से आते हैं और इनको पहली बार जज बनाया गया। उसके पहले ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एडवाइजर थे। हैदराबाद में जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी है उसके एडवाइजर थे, ये लीगल एडवाइजर थे। 71 में इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की है। मैं उनके जीवन पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपको फैक्ट्स रख रहा हूं आपके सामने में कि वो साल क्या है और कहां पर किसकी सत्ता है। और अब जब वो उम्मीदवार बना दिए गए हैं तो आप इसको कोरोबरेट कर सकते हैं, इस तथ्य को इस तथ्य से मिला सकते हैं कि जब ये कांग्रेस पार्टी और यूपीए की तरफ से और इंडिया अलायंस की तरफ से ये ज्वाइंट उम्मीदवार हो गए हैं, तो इनकी जो आप कह सकते हैं कि लॉयल्टी है, प्रतिबद्धता रही है, वो इंडिया अलायंस के, खासतौर से कांग्रेस पार्टी के प्रति अच्छी रही है। अब इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने तीनों साल का आपको जिक्र कर दिया, और अब जब ये इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है वो भी जिक्र हो गया। तो अब कांग्रेस पार्टी के प्रति इनकी लॉयल्टी, इनकी प्रतिबद्धता ये स्पष्ट हो गई है। जो पार्टी देश भर में घूम घूम करके ये कह रही है कि मोदी ने सारे इंस्टीट्यूशन को तबाह कर दिया है और मोदी डिक्टेटर हो गए हैं, संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी हमें, और संविधान का वो एक पुस्तिका लेकर के घूम रहे हैं राहुल गांधी जी, और खासतौर से अब तो ये संविधान की पुस्तिका ये भी लेके घूम रहे हैं वी सुदर्शन रेड्डी भी। मैंने कहीं तस्वीर देखी जहां वो संविधान की पुस्तिका हाथ में लिए हुए हैं। तो ये भी घूम रहे हैं कि संविधान की रक्षा के लिए इन्होंने इस पद पर आवेदन किया है। चयन होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल है, होना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये चर्चा के केंद्र में क्यों आना चाहते हैं, ये इसे समझने के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं कुछ आपको रेफरेंस दे रहा हूं। 2-3 जजों का आज मैं जिक्र करूंगा, और इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि मोदी और उस शासन से तुलना ठीक नहीं है। इन लोगों के सामने नरेंद्र मोदी फार फार अहेड है। जैसे आप नॉन डेमोक्रेटिक कहते हैं, वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है। मैं आपको उदाहरण देकर के समझाता हूं। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो इस तथ्य को जानते होंगे, निश्चित रूप से वो परिचित होंगे, मैं कोई नई बात नहीं कहूंगा, लेकिन रेफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी। लेकिन बहुत जो दर्शक नहीं जानते हैं उनके लिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। 3 लोगों का मैं नाम ले रहा हूं खासतौर से। कैलाश नाथ वांचू मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। बहरूल इस्लाम, पहले 2 लोगों पर चर्चा कर लेते हैं, फिर तीसरे पर आएंगे, और तीसरा भी कर ही लेते हैं, के सुब्बा रेड्डी। 3 व्यक्तित्व हैं, कैलाश नाथ वांचू, बहरूल इस्लाम, के सुब्बा रेड्डी। के सुब्बा रेड्डी उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए आवेदन करते हैं, और वो चीफ जस्टिस के पद से, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए आवेदन करते हैं, और वो चीफ जस्टिस के पद से इस्तीफा देते हैं। और ये आज से 50-60 वर्ष पहले की बात मैं बता रहा हूं। कांग्रेस का ही शासन है, चीफ जस्टिस हैं, वो इस्तीफा देते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं। बहरूल इस्लाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। 1956 में वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। 1962 में कांग्रेस के वो राज्यसभा सांसद होते हैं। 1968 में वो दोबारा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद होते हैं। 1972 में वो गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज बनाए जाते हैं, और फिर
उनको गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाया जाता है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के वो चीफ जस्टिस रहते हैं बहरूल इस्लाम साहब। 80 में वो रिटायर कर जाते हैं। राज्यसभा के सांसद वो पहले रह चुके हैं, ध्यान रखिए आप। राज्यसभा के सांसद वो 2 बार रहे हैं, 62 और 68, 1962 1968 में। उसके बाद 1972 में उनको गुवाहाटी हाईकोर्ट का जज बनाया जाता है। फिर वो एलिवेट होते हैं, वो चीफ जस्टिस बनते हैं और 1979-80 में वो रिटायर कर जाते हैं। रिटायर करने के बाद अब आज के बी सुदर्शन रेड्डी के बहाने आपको थोड़ा सा नेपथ्य में ले जा रहा हूं ताकि स्थिति आप ठीक से समझ सकें। इस देश में क्या क्या षड्यंत्र चल रहे हैं, क्या क्या खेल खेले जा रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं के साथ और लोकतंत्र की मर्यादा के साथ। बहरूल इस्लाम रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद बहरूल इस्लाम को वापस सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर दिया जाता है। और फिर 1980 से लेकर के रिटायर हो चुके हैं बहरूल इस्लाम। इतिहास में यह पहली घटना है। 77 में, 74-75 में इमरजेंसी लगी, 77 में चुनाव हुआ, 77 में कांग्रेस के विपरीत पार्टी की सरकार बनी, जो संयुक्त सरकार थी, और वो सरकार 1980 में गिर गई। फिर 1980 में चुनाव हुए और फिर इंदिरा गांधी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ वापस आ गई। अब ये तो साहब उस वक्त के नेताओं की कारगुजारी कह लीजिए। बड़े बड़े सूरमा थे उस वक्त, ये सारे सूरमा थे, सारे सूरमा खेत रहे और इंदिरा गांधी ने इन सबको पटकनी थी। 1980 में दोबारा इंदिरा गांधी चुनाव जीत करके आती हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आती हैं और सरकार में आने के बाद डिक्टेटरशिप किसे कहा जाता है उसे सुनिए। एक इंसान जो हाईकोर्ट में अपनी सेवा देने के बाद रिटायर हो गए हों, उनको 1980 में दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट कर दिया जाता है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ। नाम था उनका बहरूल इस्लाम। 1980 में वो जब जज बनते हैं तो कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जितने मामले थे सब पर उन्होंने अपना निर्णय दे करके इंदिरा जी को क्लीन करके साफ करके उसके बाद 1983 में उन्होंने इच्छा जताई कि बरपेटा एक जगह है आसाम में, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से वो लोकसभा के चुनाव लड़े। अब देखिए ये बहरूल इस्लाम की जो ख्वाहिश है वो कभी कमी नहीं हो रही है। राज्यसभा के सांसद बन गए, हाई कोर्ट के जस्टिस बन गए, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए, चीफ जस्टिस बन के रिटायर कर गए, फिर सुप्रीम कोर्ट आ गए, सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने के बाद अब वो निवृत्त हो रहे हैं। पार्लियामेंट के सदस्य भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी जज रह चुके हैं। अब कौन सा पद उन्हें चाहिए भगवान जाने, लेकिन उनको किस प्रकार से यूज किया जा रहा है, सत्ता कैसे यूज कर रही है और ब्रूटल यूज कर रही है। ब्रूटल मतलब किसी की कुछ सुनी नहीं जा रही है, सारी मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है। जो राहुल गांधी आज प्रचार कर रहे हैं संविधान की रक्षा का, उन्हें यह सीखना चाहिए कि उनके खानदान ने संविधान के साथ क्या मखौल किया है। मतलब जिसको चाहते हैं जब जहां चाहते हैं उनको बना दिया, जिसको चाहा उसको हटा दिया। तो बहरूल